सत्ता पक्ष जो है उसकी कोई बहुत कमज़ोर बात उस व्यक्ति के पास है, तभी तब तक प्रधानमंत्री के मुंह से आवाज़ नहीं निकलती। अक्सर मैं देखती हूँ कि वो मिस्टर इंडिया, इसी तरह की त्रासदी हुई है। प्रधानमंत्री जी कम से कम 10 दिनों तक सीन से गायब हो जाए। बलात्कारियों का भारतीय जनता पार्टी ने माला पहना के सम्मान, ऐसे ही अमित शाह मिलते हैं दूसरे दिन ऐसी खबर उड़ा रहा होगा कि बेटी रुलाओ या खेलो इंडिया में तो बेटियों की असमत से खेल। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश नमंगवाना। इस वक्त मैं दिल्ली में मौजूद हूँ। लगातार आप देख रहे हैं कि पहलवानों को जो मामला है तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। आज ये खबर दिखाई गई आज तक चैनल पे कि साक्षी मलिक ने जो है रेसलर प्रोटेस्ट से जो है पीछा हटा लिया, मतलब कि वो पीछे हट गई है। वहीं साक्षी मलिक ने तुरंत ही अपने ट्विटर अकाउंट हैंडल से ट्वीट किया कि इस तरीके की अफवाह ना फैलाएं, जो कि गलत है। वो पीछे नहीं हटी है पहलवान आंदोलन से। वो जब तक बृजभूषण जेल नहीं जाएंगे, लगातार जो ये आंदोलन उन्होंने चलाया वो उसके लिए हमेशा खड़ी रहेंगी। इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी हैं। सीधा उनसे बातचीत करते हैं, उनका क्या कहना है इस पर। मैम, अभी जो है आज तक ने एक खबर चलाई कि साक्षी मलिक जो है रेलवे ज्वाइन कर लिया, अपनी नौकरी पर वापस चली गई हैं और उन्होंने जो है आंदोलन से पीछा, मतलब कि बैक स्टेप ले लिया है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगी। साक्षी मलिक ने खुद ही बता दिया है कि वो ये लड़ाई लड़ती रहेंगी, लेकिन उसी के साथ अगर आप ये समझें कि कोई भी सरकारी कर्मचारी होता है तो एक समय तक तो वो अपनी हर तरह की छुट्टी ले सकता है, लेकिन फिर उसको ज्वाइन करना होता है। हो सकता है वो उसके बाद दोबारा छुट्टी लेकर आए या जिस तरह से भी वो प्रोटेस्ट करना चाहें, लेकिन ये हम सब के सामने बहुत क्लियर है। और उन्होंने कहा है, दरअसल कुछ बातें ऐसी हुई, जैसे पहले वो अमित शाह से मिले वो लोग और उसके दूसरे दिन ये खबर उड़ा दी गई कि उन्होंने जो अपना प्रोटेस्ट है वो वापस ले लिया। अब ये एक भारतीय जनता पार्टी की ख़ास बात हमेशा से रही है कि अगर कोई चीज़ सुलझ नहीं पाती तो वो इतने भ्रमों में डाल देते हैं कि लोग बाग जो हैं वो उस भ्रम के सहारे ये समझने लगे कि ये प्रोटेस्ट ख़त्म हो गई है। तो यहाँ हम वही देख रहे हैं कि भ्रम बनाया गया है। जय अमित शाह मिलते हैं दूसरे दिन ऐसी खबर उड़ा दी जाती है। वही ये भी कहा जा रहा है कि जो नाबालिग थी जो बृजभूषण पर उन पर पॉक्सो एक्ट लगा था, ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने भी जो अपने ये एफआईआर है वापस ले लिए नाबालिग ने। देखिए, एफआईआर तो अभी कोई वापस हुई नहीं है, ऐसी कोई पुष्टि भी नहीं हुई है और एफआईआर बिना पड़ताल के कैसे वापस होगी। अब वो तो सुप्रीम कोर्ट मीडिया इस तरीके की खबरें चला रही है। आज जिसको नेशनल मीडिया कहते हैं, आप उनके हालात जानते हैं। सिर्फ कुछ विज्ञापनों के लिए और अपनी उन्होंने ज़मीर को अगर गिरवी रखा हुआ है, तो मैं तारीफ़ करती हूँ आप जैसे छोटे यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स की कि कम से कम आप लोगों तक सच्चाई लेकर आते हैं। तो नेशनल मीडिया ने शुरू में तो कहा, लेकिन थोड़ी बहुत उनको भी अपनी साख की परवाह हुई, तो बाद में उन्होंने जब साक्षी मलिक का बयान आया तो उन्होंने भी अपना जो पैतरा था वो बदला और पलट के कहने लगे कि नहीं, अभी ये खबर गलत है। हम लगातार देखें तो आरोप जितने भी लगाए गए थे उनकी पुष्टि हो रही है। बृजभूषण के खिलाफ जितने भी आरोप थे, पर सरकार जो है, प्रधानमंत्री भी इस पे मौन है, अमित शाह भी, कोई भी इसे ट्वीट नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि मीनाक्षी लेखी भी भागती हुई नजर आई। तो क्या कहना चाहेंगे, महिला सांसद 2018 से मैं ये देख रही हूँ, बल्कि 2019-18 के ही समय में जब कठुआ कांड हुआ था उस समय प्रधानमंत्री को, तब मैं उनको समझती थी कि वो अच्छे हैं, तो मैंने टैग कर करके उन्हें लिखा ट्विटर पर कि आप कुछ बोलिए इस पर, ये बहुत दुर्दांत। समय के बाद जब मैंने देखा कि उन्हीं बलात्कारियों का भारतीय जनता पार्टी ने माला पहना के सम्मान कर दिया, तो उसी दिन मेरा प्रधानमंत्री से अगर कोई उम्मीद थी भी, उस दिन वो टूट गई थी। और उसके बाद फिर हमने अलग अलग देखे, कुलदीप सेंगर को देखा जिसने बलात्कार के बाद परिवार को मरवाने की कोशिश की, चिन्मयानंद को देखा जिसके डर के कारण उस पीड़िता ने अपनी जो रिपोर्ट थी वो वापस ले ली। हमने हाथरस कांड देखा, हमने बिल्किस बानो के अपराधियों को छोड़ते देखा, और यहाँ इन महिला रेसलर्स को देख रहे हैं, जहाँ पर हम ये पाते हैं कि प्रधानमंत्री ज़रूरत पड़ने पर तो उनको अपने घर की बेटी बताते हैं, लेकिन आज जब उनकी ये ज़रूरत है जिसमें वो शिकायत कर रही हैं, तो उनके आसपास भ्रम का जाल बन रहा है। और उस भ्रम जाल को बनाने में टीवी चैनल और उसके बड़े बड़े एंकर्स शामिल हैं। तो ऐसे में जो आपका सवाल है कि इन महिला रेसलर्स के जो पूरी रिपोर्ट थी और जो एफआईआर वापस लेने की बात है, मैं समझती हूँ ये सिर्फ एक भ्रम करने की बात है। और जहाँ तक किसी भी पार्टी का सवाल है, अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें या किसी और विपक्ष की बात करें, तो हम या वो कभी कोई राजनीति करने के लिए वहाँ नहीं जाते। देखिए, अगर कोई अकेला
लड़ाई करेगा तो इस सरकार के साथ तो किसी तरह का न्याय मिलना मुश्किल है, तो उसको सहारा देना चाहिए, ये नैतिक दायित्व होता है। लगातार आपने देखा है कि लगातार तमाम नारे लगे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, खेलो इंडिया, तो क्या लगता है भविष्य में कोई खिलाड़ी या रेसलर बनना चाहेगा आने वाले भविष्य में? इन नारों के आगे शायद ऐसा भी कुछ रहा होगा कि बेटी रुलाओ, या खेलो इंडिया में तो बेटियों की असमत से खेलो। तो इस तरह का जो पार्टी का नारा है, आपने देखा होगा जितने भी नारे आज तक बने, जितने भी इन्होंने अलग अलग एक्रोनिम भी बनाए, कोई याद नहीं रखता। थोड़े दिनों के बाद हर समय एक हेडलाइन बदलने के लिए एक नारा आता है और उसके बाद उसी के लोग पीड़ित हो जाते हैं। जैसे किसानों की आय दोगुनी होनी थी और किसान जो थे उनके लिए ऐसे कानून ले आए गए जिसके कारण वो खुद गुलाम बन जाते। तो जो नारा होता है और जो सच है उसमें भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई साम्य नहीं है। पर 13 महीने में किसान आंदोलन जो उनकी मांगे थी वो मानी गई, वापस लिए गए कानून। अब यही मांग जो है बृजभूषण के खिलाफ एक गिरफ्तारी हो, तो क्या लग रहा है कितनी देर क्यों लगा रही है सरकार इस पर? देखिए, कानून तो वापस लिए, लेकिन क्या MSP का जो उनको अश्योरेंस देना था वो हुआ? वो तो नहीं हुआ। C2+50% की बात थी, उसके ऊपर कोई बात ही नहीं हो रही है, बिल्कुल ख़त्म है। किसान जो हैं वो उसके ऊपर दोबारा आंदोलन करने वाले हैं। इसी तरह से यहाँ जो रेसलर्स प्रोटेस्ट की बात है, बृजभूषण शरण सिंह को मुझे लगता है कि एक्सट्रीम अगर कुछ बात हुई, क्योंकि अभी फिर हमारे देश में माहौल ऐसा हो गया, इतनी दुखद ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हो गई, तो उसके कारण वो फिर से एक बार ये मुद्दा हाशिए पर गया हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से तो ये नहीं करेगी, उसके लिए जनता का और विपक्ष की पार्टियों का और उसके अलावा जहाँ तक हो सके मीडिया चैनल्स का जब तक दबाव नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी मुझे नहीं लगता अपने आप होकर इस तरह का कोई नैतिक कर्तव्य पूरा करेगी। अच्छा, ओडिशा जो अभी हुआ है एक्सीडेंट जो 4 ट्रेनों का, उस पर प्रधानमंत्री दुख जता देते हैं, पर वहीं जब रेसलर 1 महीने से ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके साथ जंतर मंतर पर आपने देखा किस तरीके से प्रशासन ने क्रूरता दिखाई, उस पर एक शब्द नहीं बोलते, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या देखिए, प्रधानमंत्री बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन जब जब कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है, जब हमारे देश में प्रवासी मजदूरों की मौतें हो रही थी, तब भी प्रधानमंत्री गायब हो गए थे। जब ऑक्सीजन की कमी से हमारे देश के लोग उनकी मौतें हो रही थी, तब भी प्रधानमंत्री जी गायब थे। जब जब इस देश में किसी तरह की त्रासदी हुई है, प्रधानमंत्री जी कम से कम 10 दिनों तक सीन से गायब हो जाते हैं और उसके बाद कभी जब दिखते भी हैं तो उस मुद्दे पर तब तक नहीं बोलते जब तक कि सारी चीज़ें उनका कहीं ना कहीं वो ढका छिपा दी जाए या उनके ऊपर किसी तरह का कोई छोटा मोटा एक्शन करके उसे ख़त्म कर दिया जाए, तब तक प्रधानमंत्री के मुंह से आवाज़ नहीं निकलती। अक्सर मैं देखती हूँ कि वो मिस्टर इंडिया हो जाते हैं। क्या लग रहा है फिर आगे जाके ये आंदोलन जो है पहलवानों का क्या रूप लेने वाला है? देखिए, पहलवान अगर चाहेंगे कि उन्हें न्याय मिले तो इस देश की जनता उनका साथ देगी। ऐसे ऐसे लोग जिनको हमने देखा, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट किया, ऐसे ऐसे सेना के पूर्व अधिकारी जिनको मैंने देखा कि दिन भर मोदी सरकार के गुण गाते थे, वो लोग भी एक तो अग्निपथ स्कीम के बाद और दूसरे इस रेसलर्स प्रोटेस्ट में उनके अगेंस्ट खड़े हुए दिखते हैं। तो इस देश की जनता में, इस देश के लोकतंत्र में इतना दम है कि अगर कोई शिद्दत से न्याय चाहेगा तो पूरी जनता, पूरे देश का लोकतंत्र उसके साथ खड़ा होगा। मैम, क्या लग रहा है लगातार बृजभूषण नेशनल मीडिया पर अगर बयानबाजी कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो पहलवान हमारी रेसलर्स हैं वो अपने एक मांग पे कायम नहीं, लगातार उनकी मांगे जो है बदलती जा रही है, वहीं बृजभूषण कह रहे हैं कि अगर मेरे ऊपर एक भी आरोप सिद्ध होता है, साबित होता है, तो मैं फांसी पे लटक जाऊँगा। देखिए, ये मेरी समझ के बाहर है। मुझे लगता है कि मेरे सिलेबस के भी बाहर है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री जी बने थे 13 दिन के लिए, तब भी जेल में बंद बृजभूषण को उन्होंने चिट्ठी लिखी थी और कहा था मैं आपको निकालने की पूरी कोशिश करूंगा। और यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी हैं तो वो भी इस कदर डरे हुए लगते हैं कि बृजभूषण के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमज़ोर नस इस आदमी के पास है, इस पूरी पार्टी की, जिसके कारण इस कदर वो ब्लैकमेल कर रहा है और देश के सबसे शीर्ष नेतृत्व को ब्लैकमेल कर पा रहा है। क्योंकि अगर वो ब्लैकमेल नहीं कर रहा है तो आपको क्या लगता है कि क्या प्रधानमंत्री जी इतने बड़े मुद्दे पर बोलेंगे नहीं? क्या उनका पहला कर्तव्य नहीं बनता कि देश की बेटी को, किसी ने बेटियों को अगर उन्होंने इसकी शिकायत की है तो क्या उन्हें पहली प्रायोरिटी में क्या उसको निकालना नहीं चाहिए था? तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि पक्ष जो है उसकी कोई बहुत कमज़ोर बात उस व्यक्ति के पास है, तभी वो या तो धमकी दे रहा है,
नहीं तो मैं कोई और दूसरा रीज़न नहीं पा सकती। अच्छा, विपक्ष जो है इसके लिए क्या करने वाला है? क्योंकि विपक्ष भी अब इतना नज़र नहीं आ रहा। जब जंतर मंतर पर बैठी थी बेटियां, तब लगातार विपक्ष आ रहा था, उनका सपोर्ट कर रहा था, समर्थन कर रहा था, पर अब विपक्ष जो है इससे नज़र नहीं आ रहा है कहीं भी। नहीं, ऐसा नहीं है। विपक्ष नज़र भी आ रहा है, लेकिन क्या हुआ कि जो 2 जून की रात को जो दुर्घटना हुई, उसके बाद अगर ये मुद्दे के ऊपर हम ज़्यादा अभी जाएंगे, सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि पहले जो वहाँ पीड़ित हैं उन लोगों के हक तक, क्योंकि वहाँ पर जाने चली गई हैं। जब हम प्रायोरिटी देखते हैं तो सबसे पहले हम ह्यूमन लाइफ को प्रायोरिटी देते हैं। तो इसीलिए ये 2-3 दिनों के लिए, या जब तक कि चीज़ें ऑर्डर में नहीं आती, विपक्ष भी आखिर है तो इसी देश का नागरिक ना, तो अपने देश में इतनी बड़ी दुर्घटना हो तो हम उसका कोई फ़ायदा नहीं लेना चाहते। सरकार से सवाल तो हम उस पर भी पूछेंगे, और जो हमारी रेसलर बेटियां हैं उनके न्याय मिलने तक अगर वो चाहेंगी, क्योंकि अगर कभी उन्होंने ये कह दिया कि हमारी इसका राजनीतिकरण हो रहा है, तो फिर आप बताइए कि विपक्ष भी कहाँ जाए। तो अगर वो चाहती हैं कि न्याय मिले और उनको न्याय नहीं मिल रहा है, तो विपक्ष और पूरा देश उनके पीछे खड़ा है, और वो होगा। ठीक है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विंग कमांडर अनुमा आचार्य थी। आपने सुना कि उन्होंने क्या कहा। लगातार ये भी कह रहे हैं कि विपक्ष जो है उन्हें न्याय के लिए अगर वो मांग करते हैं, उन्हें साथ चाहिए हमारी पहलवान बेटियों को, तो विपक्ष उनके लिए लगातार सपोर्ट करेगा, साथ देगा। पर देखना यही होगा कि बृजभूषण के लिए लगातार गिरफ्तारी की मांग हो रही है। गिरफ्तारी कब होगी? आपने देखा कि आज जिस तरीके का न्यूज़ चलाई गई नेशनल मीडिया स्ट्रीम पर कि साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने अपने पैर जो है पीछे हटा लिए इस आंदोलन से, पर बाद में साक्षी मलिक ने आकर इसको खारिज कर दिया कि इस तरीके की अफवाह ना फैलाएं। पर आगे जाके ये आंदोलन क्या रूप लेने वाला है, ये भी देखना बाकी रहेगा। मैं आपके साथ रितेश नमंगवाना।